ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर लखनऊ से है, जहां 5KD मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ यश मौजूद रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है, किसी भी हाल में अप्रिय घटना ना हो पाए। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रमजान जेल में मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जेल में जिस तरह से मौतें हो रही हैं उसको बीमारी का शक्ल दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। खबर बोकारो से है, जहां बोकारो विधायक के नेतृत्व में बोकारो विधायक आवास पर धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया है। वहीं इस अभिनंदन कार्यक्रम में रोहित लाल सिंह, जयदेव राय, कमलेश राय, दिलीप श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे हैं। वहीं इसका संचालन जिला महामंत्री संजय त्यागी ने किया है। बता दें, अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए ढुल्लू महतो ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक उठा सकूं। गरीब किसान का बेटा हूं जो हक के लिए आवाज उठाता रहा है। 2 सीट से आज 303 सीट पर बिना संघर्ष के मुनासिब नहीं था। खबर हापुड़ से है, जहां मोती कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया है कि पड़ोस के रहने वाले आशिक शोएब, जीसान और सुहेल नाम के युवकों ने उसके देवर से पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट की है, जिसके शिकायत हापुड़ कोतवाली में कर दी गई थी। उस दिन पुलिसकर्मियों की होली के चलते हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद दबंगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि रास्ते में आते वक्त मेरे साथ छेड़छाड़ की और विरोध पर मेरे पति देवर के साथ मारपीट की है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको हापुड़ से मेरठ मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। वहीं महिला का यह भी कहना है कि आरोपी युवक का शोएब की महिलाओं को देखकर अश्लील हरकत करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिससे साफ देखा जा सकता है कि शोएब किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। खबर डिंडोली इलाके में आए हुए ओयो होटल के रूम में युवक का संदिग्ध हालत में शिव मिला है। सूत्रों की माने तो युवक की महिला के साथ होटल में आने की बात कही जा रही थी। मौके पर डिंडोली पुलिस ने पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। इस दौरान वेद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए ब्रजेश सिंह को पूरे 5 विधानसभाओं में सपा में कैंडिडेट के गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और हम लोग मिलकर लखनऊ की दोनों लोकसभा जीतने का काम करेंगे। वहीं ब्रजेश सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया की कमेटी विधानसभा वार बन रही है, बूथ वाइज, सेक्टर वाइज इसकी मॉनिटरिंग मैं कर रहा हूं। समाजवादी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं। वहीं इस दौरान अकबरनगर का जिक्र भी किया गया। रविदास मानहोत्र ने कहा कि बीजेपी केवल अकबरनगर को
को उजाड़ने का काम कर रही है। 75 सालों से लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन सांसद के मुंह में दही जम गया है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अकबरनगर वासियों को उजाड़कर बड़े बिल्डरों को देने की तैयारी चल रही है। वो 10 साल सांसद हैं। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में एक दिन 1 घंटे के लिए भी एक फोटो दिखा दीजिए कि वो कोरोना काल में लखनऊ शहर में आए थे। हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच घूम रहे थे, उनको दवाएं मिले, शिक्षा, उनको इलाज हो उनका और उनको खाना मिले, लेकिन लखनऊ के सांसद लापता थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया, ये लोग लोगों का इस्तेमाल करती है, पार्टी बहुत से लोगों को ले लेती है और बाद में उनको निकाल देती है, इनका अपमान करने का काम करती है। जो लोग पार्टी में उनके जा रहे हैं या तो वो डरपोक लोग हैं या वो भ्रष्ट लोग हैं जो ईडी इनकम टैक्स से डर करके भाजपा में जा रहे हैं। आज इंडिया जो मोर्चा है, ये इंडिया मोर्चा जो संघर्षशील, बहादुर और ईमानदार लोग हैं उनका मोर्चा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए मोर्चा है, जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। जनता विपक्ष में खड़ी हो गई है और वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि आज जनता बहुत अधिक परेशान है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता का हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन दुभर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके, जनता को भटका करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है, लेकिन इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी अंतर से हम लोग हराने का काम करेंगे। सभाओं में कांग्रेस जनों को, संगठन को लेकर के पूरा समाजवादी पार्टी से कोऑर्डिनेट करेंगे और सभी चुनाव रैली, सारे संगठन को, सोशल मीडिया को, यूथ कांग्रेस से फ्रंटल संगठनों को, सबको ये कार्यक्रम देखेंगे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक बार उनकी स्थापना की है, जिसमें 5 लोगों की सदस्य टीम है, जिसमें उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन पूर्व पार्षद के शुक्ला जी हैं। इसी के बाद 5 विधानसभा में प्रभारी बनाए गए हैं, जो चुनाव लड़े लोग हैं, जिनको अनुभव है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। उनके साथ साथ में एक प्रभारी जो हमारा विधानसभा स्तर पर संगठन का काम देख रहा होता है, वार्ड अध्यक्ष और महासचिव और सारे प्रभारी हमारे और कांग्रेस जनों की से कोऑर्डिनेट करेगा। 11 लोगों की एक समन्वय समिति बनाई गई है लोकसभा पर और सभी विधानसभा पर 15-15 लोगों की समन्वय समिति बनाई गई है और इसके बाद 100 लोगों के वरिष्ठ कांग्रेस जनों की एक सूची तैयार करी गई है, जो चुनाव में हमेशा सक्रिय भूमिका अदा करती है। वो लोकसभा स्तर पर रखी गई है। 5 विधानसभा पर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी करके पूरा ये किया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर हम लोगों ने जमीन पर बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करके पुनः उनके नाम नंबर पूरा तैयार करके चुनाव के मोड़ में पूरा तैयारी करके आज इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
और प्रत्याशी माननीय विधायक जी, हम लोगों को समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाया था। वहां हम लोग पहुंच करके पूरा समन्वय स्थापित किया था। आज इसके बाद हमने आमंत्रित किया और सब कांग्रेस जनों से भेंट किया और अपनी नीति और रणनीति बताई, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल हम लोग मिल करके और लखनऊ में लोकसभा का जीतने का काम करेंगे। मुद्दा निर्वहन करूंगा और हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, लमसम सारा कार्य अनुवाद संपन्न हो गया है। आज एक लिस्ट हम लोगों ने शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी निश्चित जी को हम लोगों ने सौंप भी दी है अपने कोऑर्डिनेशन की तरफ से। और आगे जो भी कार्यक्रम हम लोग के होंगे, वार्ड वाइज होंगे, विधानसभा वाइज होंगे, वो संयुक्त होंगे, जिनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। और सोशल मीडिया की कमेटी हम लोगों की विधानसभा वाइज बन गई है, चुनाव कमेटी विधानसभा वाइज बन गई है, बूथ कमेटी हमारी बन गई है, जिसकी सारी लिस्ट हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने सौंप दी है। आप तक भी भेज देंगे और आप तक भी हम लोग पहुंचा देंगे सारी कमेटी, जो कमेटी हमने बनाई है, समन्वय कमेटी बनाई है। और इसी के साथ हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पिछले जो चुनावों में हमारा वोट जो सपा और कांग्रेस में बढ़ जाता था, वो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ा हो या समाजवादी की तरफ से कैंडिडेट लड़ा हो, वो लमसम दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं से बाहरी थे, इसलिए थोड़ा सा वो थी। लेकिन इस बार हमारे इंडिया गठबंधन ने लखनऊ के लाल लखनऊ की माटी से निकले संघर्षशील रविदास जी को दिया है टिकट। तो हम लोगों ने भी इस समय सारे कांग्रेसी जनों ने कमर कस ली है। किसी नेतृत्व के आदेश पर, निर्देश पर हम लोग इस बार रविदास मल्होत्रा जी को जिता करके लोकसभा दिल्ली भेजेंगे।